फौरन सलमान अपनी बीवी और बच्चों को उम्रे पर ले गया और पीछे छोटी सी दुनिया में उसकी बूढ़ी मां जलिखा बीबी हसरत भरी निगाहों से दरवाजे को देखती रह गई। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मेरा बेटा भी कभी मुझे अल्लाह के घर ले जाए। लेकिन जैसे ही बेटा रवाना हुआ, घर में फांकों की नुप्त आ गई। मजबूर होकर जलिखा बीबी मोहल्ले वालों के घरों में काम करने लगी ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। मोहल्ले वाले सरगुशियां करने लगे, ऐसे उम्रे का क्या फायदा जिसमें मां भूखी रहे। कुछ अरसे बाद सलमान उम्रे से वापस आया। उसके हाथ तोहफों से भरे हुए थे और वह फख्र से हर घर में जा जाकर कहता, मैं उम्रा करके आया हूं। और फिर एक दिन वह उन्हीं गलियों में पहुंच गया जहां जलिखा बीबी मेहनत कर रही थी। तोहफे दिखाते हुए अचानक जलिखा बीबी कांपती हुई आवाज में बोली, ये मेरे लिए हैं। सलीमा नफस से आया तो सबको घर में अपने उम्रे को टिकट दिखा रहा था कि हम उम्रे पर जा रहे हैं। जलिखा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम सबके टिकट दिखा रहे हो, मेरा टिकट कहाँ है? सलमान ने निगाहें झुका ली। जवाब देने से पहले ही उसकी बीवी बोल पड़ी और उसकी आवाज में सख्ती साफ झलक रही थी। अम्मा, आपका कोई टिकट नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर जा रहे हैं, आप इसमें शामिल नहीं हैं। इतने पैसे नहीं थे कि आपका भी इंतजाम हो जाता, फिर कभी अल्लाह ने चाहा तो आप भी चली जाएंगी। अभी तो हम अपनी फैमिली जा रहे हैं, यानी सलमान, मैं और हमारे बच्चे। आप हमारी फैमिली में शामिल नहीं हैं। यह सुनकर जलिखा बीबी की आंखों में आंसू भर आए। वह खामोशी से कमरे से निकल आईं और अपनी पुरानी सी चारपाई पर लेट गईं। अभी कुछ ही देर पहले वह कितनी खुश थीं। सलमान ने घर में दाखिल होते ही ऐलान किया था कि हम उम्रे पर जा रहे हैं, सारी फैमिली जाएगी। जलिखा बीबी खुशी के मारे बेटे के पीछे उसके कमरे तक चली आई थी, मगर वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब वह बेटे की फैमिली नहीं रही। फैमिली सिर्फ बीवी और बच्चे थे। बहू की बेरुखी और बेटे की खामोशी ने उनका दिल चीर दिया। वह सिसक सिसक कर रोने लगी और अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, क्या मैं इस काबिल नहीं कि तेरा घर देख सकूं? मेरा बेटा मुझे अपनी फैमिली मानने से इनकार कर रहा है। अगर वह मुझे नहीं ले जा सकता तो कम से कम मुझे यूं बेवकूफ तो ना करे। अब तो ही कोई सबब पैदा फरमा। सलमान ने देखा कि मां रोती हुई कमरे से निकली, मगर न पीछे गया न तसल्ली दी। वह उम्रा न भी करवा सकता तो कम से कम अपनी बीवी को यह तो समझा सकता था कि मां भी उसी की फैमिली है। रोते रोते जलिखा बीबी की आंख लग गई। सुबह हुई तो वह हस्बे मामूल घर के कामों में लग चुकी थी। रात की बातें उनके जहन से जैसे मिट चुकी थीं। इस उम्र में याददाश्त भी साथ नहीं देती थी। वह बहुत सी बातें भूल जाती थी। इस उम्र में भी घर के तकरीबन सारे काम उन्हीं के जिम्मे थे। बहू तो बच्चों को ही मुश्किल से संभाल पाती थी, कभी कभार खाना बना लेती, बाकी सब कुछ जलिखा बीबी ही करती थी और मुस्कुराकर करती थी। आज भी वह नाश्ता बनाकर फौरिग हुई थी कि सलमान किचन में आया और बोला, अम्मा जल्दी से नाश्ता दे दो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। सलमान ने घड़ी देखते हुए कहा, समीना पूरी रात छोटे बच्चे की वजह से जागती रही है, उसे तेज बुखार था, अभी जाकर उसकी आंख लगी है, इसलिए मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। जलिखा बीबी ने खामोशी से नाश्ता निकाला और बेटे के सामने रख दिया। साथ ही चूल्हे पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया। न जाने क्यों सलमान रोज ही कोई न कोई वजह बता देता था। हालांकि इससे पहले समीना खुद किचन में आकर नाश्ता बनाया करती थी। वह दिन चढ़े उठती, नाश्ता करती और साथ ही नुक्स भी निकालती रहती। कभी कहती अंडा ठीक से नहीं तला, कभी पराठा जल गया और कभी चाय में पत्ती या चीनी कम ज्यादा हो गई। जलिखा बीबी को सताने का कोई मौका वह हाथ से जाने न देती थी। सुबह की सफाई और नाश्ता बनाने के बाद जलिखा बीबी बुरी तरह थक चुकी थी। मौसम बदल रहा था, सर्दियों की हल्की हल्की आमद शुरू हो चुकी थी। आंगन में धूप नरम और खुशगवार लग रही थी। उन्होंने आहिस्ता से आंगन में चारपाई डाल ली और खुद भी उस पर लेट गईं। अभी उन्होंने सुकून की एक लंबी सांस ही ली थी कि अंदर वाले कमरे से समीना निकल आई और सीधे उनके सरहाने आकर खड़ी हो गई। बूढ़ी अम्मा, नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। पूरी रात नींद ठीक से नहीं आई, उठने का दिल नहीं था, मगर भूख ने बुरा हाल कर दिया है। यह कहकर वह आंगन के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई। जलिखा बीबी ने थके हुए जिस्म के साथ चारपाई से उठने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता किचन में आ गई। बहू के लिए नाश्ता तैयार करके उसके सामने रखा, फिर चाय का पानी चढ़ाया और खुद भी 2 निवाले खा लिए।
इस उम्र में पूरा घर संभालना अब मुश्किल होता जा रहा था, मगर वह खामोशी से सब कुछ कर देती थी। न कोई शिकायत, न कोई मांग। बस दिल में एक हल्की सी कसक रहती थी कि बढ़ापे में इंसान का सहारा उसके अपने ही होते हैं। काश उनका बेटा भी उनका सहारा बन जाता। नाश्ता देने के बाद वह समीना के पास आई और नरमी से बोली, बहू, मेरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और घर का राशन भी कम है। तुम लोग उम्रे पर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। जाने से पहले राशन डालवा देना और मेरी दवाइयां भी मंगवा देना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे किसी चीज की फिक्र न रहे। समीना ने सिर तो हिला दिया, मगर दिल में नीयत कुछ और ही थी। वह जानती थी कि जलिखा बीबी सलमान से बराहे सीधा बात करने से झिझकती हैं, इसलिए उसने सामने से हाँ कर दी ताकि सास और कुछ न कहें। दिल ही दिल में वह सोच रही थी कि राशन और दवाइयों पर इतने ठी पैसे क्यों खर्च किए जाएं? वैसे ही खर्चे बहुत हैं। रिश्तेदारों को तोहफे देने हैं, राशन और दवाइयों का बाद में देखा जाएगा। जब वह लोग उम्रा करके वापस आ जाएंगे तो सब हो ही जाएगा। उसने इनकार सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि कहीं झलिखा बीबी सलमान को न बता दें। अगर वह सलमान से कह देती तो वह फौरन राशन भी दिलवा देता और दवाइयां भी। कुछ दिन बाद एक सुबह झलिखा बीबी हाथ में डस्टबिन उठाए गली में कूड़ा फेंकने जा रही थी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही सामने वाली गली की एक औरत से आमना सामना हो गया। उस औरत ने उन्हें रोक कर कहा, तुम्हारा बेटा उम्रा करने जा रहा है, मगर तुम्हें साथ नहीं लेकर गया? तुम तो उसकी मां हो, तुम्हें तो सबसे पहले जाना चाहिए था। झलिखा बीबी ने दिल पर हाथ रखते हुए नरमी से बात बदल दी और बोली, मेरे कागजात मुकम्मल नहीं थे, कुछ मसाइल थे, इसीलिए नहीं जा सकी। सलमान ने वादा किया है कि वापसी पर सब कागजात बनवा देगा और फिर अगली बार मुझे भी साथ ले जाएगा। ये सुनकर वह औरत मुस्कुरा दी। उसने सलमान के लिए दुआएं दी और आगे बढ़ गई। जुलेखा बीबी खामोशी से घर वापस आ गई। रास्ते में कई बार उनकी आंखें भर आईं, मगर उन्होंने किसी के सामने अपने दिल का दुख जाहिर न किया। आखिर वह अपने बेटे की शिकायत भी तो कैसे करती? अगर वह लोगों से कहती कि बेटा मां को छोड़कर खुद उम्रे जा रहा है तो बात उलटी उन्हीं पर आती। लोग यही कहते कि मां ने बेटे की तरबियत ठीक नहीं की। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मां अपनी जबान पर नहीं लाती। अपने दुख को जाहिर करना ऐसे है जैसे अपना ही बदन सबको दिखा दिया जाए। मां होने का तकाजा यही है कि दर्द दिल में रखे और बेटे के लिए दुआ ही करती रहे। घर पहुंचकर जुलेखा बीबी फिर अपने कामों में लग गई। उन्होंने 2-3 बार समीना से दवा और राशन के बारे में पूछा, मगर हर बार उसे सरसरी सा जवाब मिला, अम्मा सब ठीक है, मैं सलमान से बात कर लूंगी, आप फिक्र न करें। और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर बात बदल दी जाती। जुलेखा बीबी हर बार खामोश हो जाती। उन्हें यकीन था कि शायद रवाना होने से पहले सलमान खुद ही सब इंतजाम देख लेगा, या शायद समीना उसे याद दिला देगी। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब सलमान और उसकी फैमिली को उम्रे के लिए रवाना होना था। घर में खासी घमाघमी थी। सूटकेस बंद हो रहे थे, आखिरी चीजें बैग में रखी जा रही थीं। जुलेखा बीबी दिल ही दिल में खुश भी थीं कि उनका बेटा अल्लाह के घर जा रहा है, मगर दुख इस बात का था कि वह खुद पीछे रह गई थी। दिल में एक अरसे से दबी हुई ख्वाहिश थी कि कभी खाना काबा को अपनी आंखों से देखें, गलाफ काबा की खुशबू महसूस करें, हजर असवद को चूमने की सादत नसीब हो। मगर यह हसरत पूरी न हो सकी। रवाना होने के वक्त सलमान ने मां को गले लगाया। जुलेखा बीबी की आंखें नम थीं, मगर वह मुस्कुराते हुए बेटे के सर पर हाथ फेर रही थी। अल्लाह तुम्हें आसानियां दे, तुम्हारी इबादत कबूल करे और तुम्हारा सफर खैर से हो। सलमान ने भी उनका हाथ थामा, मगर उसे जल्दी थी। गाड़ी बाहर खड़ी थी। वह नम आंखों से खुद को देखती मां को पीछे छोड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक गहरी सी खामोशी छा गई। जुलेखा बीबी ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई। आंसू बेइख्तियार बहने लगे। वह खुद को रोकना चाहती थी, मगर दिल बहुत भर आया था। दिल चाह रहा था कि कोई अपना पास होता, जिसके कंधे पर सर रखकर वह सारी थकन और सारा दुख बहा देती। मगर उनका हमसफर तो बरसों पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब तो वह बस बाकी जिंदगी के दिन गिन रही थी। वह सोचने लगी कि बुढ़ापा इंसान को कितना बेबस कर देता है। हर ख्वाहिश दिल ही में दफन हो जाती है। वह कितनी आजिजी से कह रही थी कि दवा मंगवा दो, राशन रखवा दो, कागजात बनवा दो, मगर सुनने वाला कोई न था। शायद वाकई उनकी किस्मत में उम्रा
और हज की सादत लिखी ही नहीं थी। इसी महरूमी के एहसास के साथ वह घर के अंदर आ गई। कुछ दिन तो मौजूद राशन से गुजारा हो गया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होने लगा। ऊपर से जुलेखा बीबी की तबीयत भी खराब रहने लगी, क्योंकि कई दिनों से झलिखा बीबी ने दवा नहीं ली थी। बहू ने भी उनकी बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। पूरे 2 दिन वह भूखी रहीं, मगर भला बूढ़ा जिस्म भूख कब बर्दाश्त कर पाता है। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ने लगे तो उन्होंने एक लाठी उठाई और उसके सहारे चलती हुई पड़ोस वाली के घर जा पहुंची। कमजोर आवाज में बोली, बेटी तबीयत बहुत खराब है, खाना नहीं बना सकी। घर में सब कुछ मौजूद है, बस इस वक्त जान में जान नहीं। जरा सा खाना दे दो ताकि जिस्म में कुछ ताकत आ जाए, दवा खा सकूं। रात को अपना खाना खुद बना लूंगी। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी थी, फौरन अपनी बहू को आवाज दी। उसकी बहू एक ट्रे में खाना रखकर ले आई। झलिखा बीबी ने 2 दिन बाद पेट भरकर खाना खाया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चाय भी पी ली तो जैसे जिस्म में जान सी वापस आ गई। शुक्रिया अदा करके वह अपने घर की तरफ चल पड़ी तो पड़ोसन ने आवाज देकर रोक लिया। अम्मा, आप अकेली अपने लिए खाना क्यों बनाती हैं? जब तबीयत खराब हो तो मेरे घर आ जाया करें। मेरी बहू सारे घर को संभालती है, खाना भी अच्छा बनाती है। मैं ना भी हूं तो वह आपको खाना दे दिया करेगी। इतनी मशक्कत मत किया करें। झलिखा बीबी ने फिर शुक्रिया अदा किया और घर आ गई, मगर दिल में तय कर लिया कि बार बार किसी से मांगकर अपनी खुददारी को मजरूर नहीं करेंगी। अब सवाल यह था कि घर का खर्च और दवाओं के पैसे कहां से आए। काफी देर चारपाई पर लेटे लेटे सोचती रहीं। फिर अचानक जहन में एक तरकीब आई। दूसरे मोहल्ले के लोग उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे और वह मोहल्ला यहां से ज्यादा दूर भी नहीं था। रिक्शे का किराया भी मामूली था। अगर वहां जाकर काम मांग लिया जाए तो शायद काम मिल जाए और मोहल्ले वालों को खबर भी ना हो। बेटे की बदनामी भी ना होगी और रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ये सोचकर उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। फौरन घर को ताला लगाया और दूसरे मोहल्ले चली गई। वहां 3-4 घरों में काम मांगा, 2 घरों में काम मिल गया। अब वह रोज दूसरे मोहल्ले आती जाती थी। शुरू में मोहल्ले वालों ने देखा, फिर मजबूरन तहकीक की तो पता चला कि झलिखा बीबी कोठियों और बंगलों में काम कर रही है। सबको बेहद अफसोस हुआ, मगर उनका भर्म रखने के लिए किसी ने उनके सामने इस बात का जिक्र न किया। वह देख रहे थे कि एक बूढ़ी औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। पड़ोसन अक्सर झलिखा बीबी के लिए खाना भिजवा देती, क्योंकि वह जानती थी कि इतनी उम्र में काम करके लौटने के बाद खाना बनाना आसान नहीं होता। कभी कभी वह खुद अपनी बहू के जरिए बुला लेती और कहती, अम्मा, आज मैंने फलां डिश बनाई है, मगर मुझे ठीक से बनाना नहीं आता। आप बस पास बैठकर बता दीजिए, कोई काम नहीं करना। आपकी रहनुमाई से खाना अच्छा बन जाएगा। झलिखा बीबी खुश हो जाती, दुआएं देती हुई साथ चली जाती और वहीं खाना खाकर वापस आती। मोहल्ले में बातें होने लगीं कि कैसा बदनसीब बेटा है, उम्रा गया हुआ है और इधर उसकी बूढ़ी माँ भूखी रहती है, लोगों के घरों में काम कर रही है। ऐसी इबादत जाने कबूल भी होती है या नहीं। लोग कहते, अगर माँ की सेवा कर लेता, राशन और दवाओं का इंतजाम कर देता तो यही सबसे बड़ी इबादत थी। जिस बंगले में झलिखा बीबी काम करती थीं, वहां अचानक कुछ जरूरी काम आ पड़ा तो उन्हें 4-5 दिन के लिए वहीं रोक लिया गया। नए मालिक झलिखा बीबी पर बहुत भरोसा करने लगे थे। वह एक बे-औलाद मियाँ बीवी थे जो इस बड़े से बंगले में अकेले रहते थे और झलिखा बीबी से उनका एक जज्बाती सा ताल्लुक कायम हो गया था। झलिखा बीबी ने पड़ोसन को बता दिया कि वह कुछ दिन के लिए अपने भतीजे के यहाँ जा रही हैं। अगर सलमान आ जाए तो बता देना। पड़ोसन ने इत्तेफाक में सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद सलमान वापस आया। माँ को घर में न पाकर घबराया। फौरन पड़ोसन के घर गया और पूछा, आपको मालूम है मेरी अम्मा कहाँ हैं? पड़ोसन ने गहरी सांस लेकर कहा, वह अपने भतीजे के यहाँ गई हैं। बेटा, वह यहाँ अकेली थी, बीमार थी और घर में राशन भी खत्म हो चुका था। एक दिन मैं गई तो वह 2 दिन की भूखी थी। मैंने उन्हें खाना दिया और कुछ दिन ख्याल रखा, फिर वह खुद ही चली गई। कह गई कि अगर तुम आओ तो बता देना। यह सुनकर भी सलमान पर कोई खास असर न हुआ। शायद दिल अब एहसास से खाली हो चुका था। वह खामोशी से घर लौटा और फिर खुशी खुशी रिश्तेदारों से मिलने जलने लगा। किसी ने दावत दी, किसी ने तोहफे मांगे और वह सब में मसरूफ हो गया। रिश्तेदारों ने सलमान को दावतों पर बुलाया। वह हर एक के लिए तोहफे लेकर आया था। एक एक के घर जाकर तोहफे देता और फख्र से कहता,
मैं उम्रा करके आया हूं, आपके लिए यह तोहफा लाया हूं। सबको खुश कर दिया था। शायद वह दुनिया को दिखा रहा था या खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। रिश्तेदार ये बात जानते थे कि जुलेखा बीबी किन हालात से गुजर रही हैं, मगर अच्छे दिन देखकर वे भी खामोश हो जाते थे। मुंह पर तो किसी ने सलमान से कुछ न कहा, मगर पीठ पीछे बहुत सी बातें हो रही थीं। रिश्तेदारों के बाद दोस्तों की बारी आई। सलमान दोस्तों के घरों में भी जाकर तोहफे दे रहा था और साथ अपने उम्रे का जिक्र कर रहा था। कुछ लोग मुबारकबाद देते, कुछ दावत पर बुला लेते और वह खुशी से फूला नहीं समाता। एक दिन वह अपने एक खास दोस्त के घर तोहफा देने पहुंचा। वह दोस्त काफी खुशहाल था, इसलिए सलमान उसके लिए अपेक्षाकृत बेहतर तोहफा लेकर गया था। मगर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। सामने जुलेखा बीबी बैठी थी। वह साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस थी, सुकून से सोफे पर बैठी हुई। सलमान का दोस्त और उसकी बीवी उनके सामने बैठे थे। दोनों ने जुलेखा बीबी के हाथ थाम रखे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सलमान ने आगे बढ़कर सलाम किया। जुलेखा बीबी चौंक गई। उन्हें लगा शायद बेटा उन्हें लेने आया है, मगर सलमान ने पहले दोस्त को तोहफा दिया, फिर मां की तरफ देखकर कहा, अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? यह सुनकर दोस्त ने सलमान को मलामत भरी नजरों से देखा और सख्त लहजे में बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद उम्रे पर चले गए और तुम्हारी माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रही है। उम्रा एक अजीम इबादत है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता, मगर इंसान को पहले अपने घर के फराइज अदा करने चाहिए। माँ की खिदमत के बिना कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती सलमान। यह सुनकर सलमान जैसे जमीन में गड़ गया। वह घबराकर माँ की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, अम्मा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको लोगों के घरों में काम करना पड़ा? जुलेखा बीबी ने भरी हुई आवाज में कहा, घर में राशन खत्म हो चुका था, दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। मैंने कई बार समीना से कहा कि तुमसे बात करे, मगर उसने मेरी बात ना सुनी। और तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती। सलमान और ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। अम्मा, अब चलिए घर चलें। मैं वापस आ गया हूं, अब मैं हर तरह से आपका ख्याल रखूंगा। मगर जुलेखा बीबी ने आहिस्ता से सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं बेटा, अब मैं यहीं रहूंगी। इन्होंने मुझे वह मोहब्बत दी जो मुझे तुमसे नहीं मिली। आज से यही मेरे बेटे और बहू हैं, और ये मुझे उमरा भी करवा रहे हैं। जिस सादत से तुमने मुझे महरूम रखा, वह अल्लाह ने मुझे इनके वसीले से अता कर दी है। मैं अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सलमान खामोशी से शदीद शर्मिंदगी के आलम में वहां से वापस लौट आया। उधर जुलेखा बीबी ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इस दुनिया में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा, और यह सिखाया कि जो माँ की कद्र नहीं करता, अल्लाह उससे वह नेमत छीन लेता है, और जो दिल से इज्जत दे, अल्लाह उसे माँ जैसी दुआ अता कर देता है। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना न भूलिए। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।